हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट लेसन नंबर 5। उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स अपन ने पढ़े थे। अपन ने पढ़ लिया था प्रतिरोध के संयोजन तक, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था। आज अपन बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, कि कुछ न्यूमेरिकल हैं जो अपनी बुक्स में हैं, उनके सॉल्यूशंस करेंगे। कुछ मैं यहाँ करवाऊँगा, बाकी आप लोगों को ट्राई करने। अगर नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैम। ठीक है, तो अपने पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है किसी ताप पर तांबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दुगुना हो जाएगा। कि किस ताप पर, अपन से पूछा है कि कौन से ताप पे, कि मान लो पहले अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस है, तो अपने पास दिया क्या है सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन दैट क्या दिया है कि T1 जो पहले अपने पास टेम्परेचर है वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और माना T1 ताप पर प्रतिरोध, T1 ताप पर प्रतिरोध उसको मान लेते हैं अपन R0। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या मान लिया अपन ने, R मान लिया। अपन R0 मानते हैं प्रारंभिक प्रतिरोध को, और वो क्या हो गया R मान लिया। ठीक है, अब T2 ताप पर प्रतिरोध उसको क्या लिखेंगे अपन RT। वो कितना है, दुगुना का मतलब ट्वाइस ऑफ R हो जाएगा। पहले R है फिर ट्वाइस ऑफ R। अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, T2 की वैल्यू निकालनी है। तब अपने पास एक फॉर्मूला है RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा डेल T। ठीक है, ये जो प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता थी, वहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला था कि RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा डेल T होता है। अब यहाँ अपने पास जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे, तो RT कितना हो गया ट्वाइस ऑफ R। दिस विल बी इक्वल्स टू R0 R हो गया 1 प्लस एल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अपने पास T2 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। एल्फा दिया हुआ है, ठीक है, गिवन में एल्फा भी अपने पास, एल्फा का मान कितना है 4 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्सली, या 1 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, एल्फा का मान है, T2 का मान निकालना है। T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। एक बार R से R क्या कर लेते हैं अपन, कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1 ये हो जाएगा। 1 को इस साइड भेज दो तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो एल्फा T2 माइनस T1 दिस विल बी इक्वल्स टू 1, तो T2 माइनस T1 दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब अपन वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो T2 माइनस ये कितना है 0 है, तो 0 लिख देंगे, इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ तो T2 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, 10⁻³ ऊपर जाएगा 1000, तो 1000 अपॉन 4, तो T2 इक्वल्स टू 250 डिग्री सेल्सियस। तो तांबे का ताप अपन 0 डिग्री सेल्सियस से कितना कर दें 250 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर कितना कर दें 250 डिग्री सेल्सियस, तो उसका जितना प्रतिरोध 0 पे था 250 पे उससे क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। ठीक है, इजी सा है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो एक अपने पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो बुक का एग्जाम्पल 5.10 है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि एक अपने पास परिपथ दिया हुआ है ABC, तो पूछा है बिंदु A व C के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में किए होंगे, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं, इजी सा है, सिंपल सा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है कि बिंदु कौन से हैं, कि कौन से बिंदुओं के बीच अपन को तुल्य प्रतिरोध पूछा है। अगर यहाँ गलती से भी क्या लिखा था A व B के बीच, A व B के बीच तो कितना है R1 के बराबर 2, या B और C के बीच लिखा था, तो अपन केवल इसको सॉल्व करते हैं, कंप्लीट को सॉल्व नहीं करते। बट यहाँ अपने पास क्वेश्चन में लिखा है A व C के मध्य, देन वी हैव टू सॉल्व इस
और दिस ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन बिंदु बी व सी के मध्य की बात करते हैं कि इसमें दो प्रतिरोध हैं, तो इन दोनों का पहला सिरा बी से जुड़ा है, दूसरा सिरा सी से जुड़ा है। तो अपन ने इस संयोजन में पढ़ा है कि जब प्रतिरोधों का प्रथम सिरा, सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, देन दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन होगा। तो अपन यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि प्रतिरोध R2 इक्वल्स टू 4 ओम व प्रतिरोध R3 इक्वल्स टू 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो उस तुल्य प्रतिरोध को अपन मान लेते हैं R2 और R3 हैं तो R23, ठीक है। समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाना है तो 1/R23, ये तुल्य प्रतिरोध 1/R23 इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/R23 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो 1/R23 दिस विल बी इक्वल्स टू 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 तो 2/4, इट मीन्स 1/2। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको संधारित्र वाले जैसे ऐसे क्वेश्चन थे संयोजन वाले, उनमें भी बताया था कि जब भी ये वाला फॉर्मूला यूज करें, जैसे संधारित्र के श्रेणी क्रम में ऐसा फॉर्मूला होता था, बट यहाँ समांतर क्रम में ऐसा फॉर्मूला है, तो जब भी ये वाला फॉर्मूला यूज करें अपन गलती से आंसर यही लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। जब भी समांतर क्रम को सॉल्व करो, इसको क्या करना है, इन्वर्स करना है, उसको क्या करना है, उल्टा करना है। तो R23 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 ओम। तो इन दोनों की जगह तुल्य कितना आ गया, 2 ओम। अब यहाँ पे जो 2 ओम है वो इस 2 ओम के साथ किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो अपन यहाँ लिखेंगे अब R1 इक्वल्स टू 2 ओम व R23 इक्वल्स टू 2 ओम श्रेणी क्रम में है। अतः बिंदु ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध उसको R मान लेते हैं। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला R1 प्लस R23, तो R इक्वल्स टू 2 + 2, तो R इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 हो गया। ये था सिंपल सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ध्यान रखना है कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में है, देन उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो अपने पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बुक का एक एग्जाम्पल है 5.13, ठीक है। इसमें दिया गया अपने पास, यहाँ देखना है एक बार, अपने पास एक सर्किट दिया है। सर्किट में क्या है, पॉइंट ए और बी के बीच 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। बी और सी के मध्य केवल एक ही प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। सी और डी के बीच एक 12 ओम और एक 6 ओम का प्रतिरोध, दोनों किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये जो संयोजन है इस पूरे को जोड़ दिया एक 16 वोल्ट की बैटरी से, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम होना है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो सेल है उसके अंदर भी धारा प्रवाहित होती है, उसका विरोध करता है, और उस गुण को क्या बोलते हैं अपन, आंतरिक प्रतिरोध। ये अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन इसमें पूछा क्या क्या है। पहला पूछा है नेटवर्क का, इसमें 3 चीज़ें पूछी हुई हैं। पहला है नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध, दूसरा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, मतलब सब में धारा I1, I2, I का मान, I3, I4, इन सब का मान कितना होता है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन पहले को सॉल्व करते हैं, तुल्य प्रतिरोध को। एक चीज़ और ध्यान रखना, तुल्य प्रतिरोध की जब भी बात करेंगे अपन, जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको उसमें नहीं गिनेंगे। वी डोंट काउंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो तुल्य प्रतिरोध है उसमें आंतरिक प्रतिरोध की गणना नहीं करेंगे। तो केवल अपन को ए और डी के बीच जो है उन्हीं को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ए और बी के बीच
बिंदु ए व बी के मध्य 4 ओम के 2 प्रतिरोध, 4 ओम के 2 प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः इनका तुल्य, इनके तुल्य को अपन मान लेते हैं आर ए बी। ए और बी के मध्य है तो आर ए बी मान लेते हैं। तो 1/4 R1 प्लस 1/R2 4, तो 1/R ए बी। दिस विल बी इक्वल्स टू 2/4 या 1/2। उल्टा कर दो, आर ए बी इक्वल्स टू 2 ओम। ठीक है, आर बी सी की अपन को ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ तो सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। अब सी और डी के मध्य बात करते हैं। तथा बिंदु सी व डी के मध्य 12 ओम व 6 ओम के 2 प्रतिरोध, के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः इनका तुल्य, इसको मान लेते हैं आर सी डी। तो 1/R सी डी इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6, 1/R सी डी इक्वल्स टू एलसीएम 12 आ जाएगा तो 3/12, इट मीन्स 1/4। तो आर सी डी इक्वल्स टू 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन अब इन दोनों का तुल्य आ गया कितना 2, यहाँ 1 और इनका 4 ओम। तो अब ये तीनों किस में हैं? श्रेणी क्रम में हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे कि आर ए बी इक्वल्स टू 2 ओम, कोमा आर बी सी इक्वल्स टू 1 ओम व आर सी डी इक्वल्स टू 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः इनका तुल्य, प्रतिरोध, उसको अपन R मान लेते हैं। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सबको जोड़ दो, 1 2 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 7 ओम। तो पहला अपने पास हो गया तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 7 ओम। दूसरे में क्या है? प्रत्येक प्रतिरोध में धारा निकालनी है। तो पहले अपन I का मान निकालेंगे, फिर I1 I2 I का तो आ ही जाएगा, I3 I4 इन सब का मान निकालेंगे। तो सेकंड स्टार्ट करते हैं। परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा की वैल्यू अपन निकालेंगे। ठीक है, तो परिपथ में कुल धारा I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कुल विभव बटे कुल प्रतिरोध। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब अपन कुल धारा निकालेंगे, कुल विभव बैटरी का और कुल प्रतिरोध का मतलब 7 + 1 होगा, अकेला 7 नहीं होगा क्योंकि ये इसके अंदर है। वो नेटवर्क में तो नहीं था परंतु सेल के अंदर है, तो वो धारा का क्या करता है? विरोध करता है। इस वजह से I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16/7 + 1 इट मीन्स 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपने पास बात हो गई। ठीक है, अब अपन बात करेंगे सब में धारा की। तो यहाँ देखना I चल रहा है, यहाँ I का मान कितना हो गया? 2 एम्पियर। तो यहाँ जाएगा, इट मीन्स I1 + I2। अतः I1 + I2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 एम्पियर। इन दोनों का योग 2 एम्पियर हो गया। साथ ही यहाँ ध्यान रखना है, ये दोनों किस में? 4 ओम और 4 ओम किस में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में दोनों पे वोल्टता क्या होगी? बराबर। इट मीन्स I1 × 4। तो I1 × 4 किसके बराबर हो जाएगा? I2 × 4 के। यहाँ वोल्टता ओम के नियम से IR, तो I1 4
और ये I2 4, तो I1 बराबर हो गया किसके, I2 के। तो I1 I2 बराबर है और दोनों का योग किसके बराबर है, 2 के बराबर। इट मीन्स I1 I2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 1 ओम में। तो ये I1 I2 का मान आ गया। 1 ओम वाले में सिंपल सा पता है I है, इट मीन्स 1 ओम प्रतिरोध में धारा, 1 ओम प्रतिरोध में धारा वो कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर। अब बचा क्या अपने पास, I3 और I4। अब यहाँ से I कितने भाग में बंटी, 2 भाग में। इट मीन्स इन दोनों का योग भी किसके बराबर हो गया, I के बराबर हो गया। अगेन लिखेंगे अपन दोबारा, I3 प्लस I4 दिस विल बी इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ भी ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। तो यहाँ वोल्टता और यहाँ वोल्टता दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ वोल्टता कितनी हो जाएगी, 12 इंटू I3, 12 इंटू I3 दिस विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 6 इंटू I4। तो 6 इंटू I4 के क्या हो गया, ये बराबर हो गया। तो 2I3 इक्वल्स टू किसके हो गया, I4 के हो जाएगा। 2I3 इक्वल्स टू किसके हो गया, I4 के हो जाएगा। ये वाली वैल्यू अपन I4 की जगह यहाँ रख देते हैं। तो I3 प्लस 2I3 यहाँ आ जाएगा, 3I3 इक्वल्स टू क्या हो गया, तो I3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2/3, इट मीन 0.67 एम्पियर। ये I3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, I4 कितना हो जाएगा, I4 इक्वल्स टू, I4 कितना है, ट्वाइस ऑफ I3, तो 2 इंटू I3, तो I4 इक्वल्स टू 2 इंटू 0.67, तो I4 इक्वल्स टू 1.34 एम्पियर। ये आ गई सभी प्रतिरोधों में धारा। अब बात करेंगे अपन थर्ड की। थर्ड में क्या है, अपन से पूछा है सभी पर वोल्टताओं का मान। ठीक है, थर्ड में, तो थर्ड में देखो अपन वोल्टताओं का मान निकालते हैं। वोल्टताओं का मान मतलब अपने पास VAB पूछा है, तो VAB क्या हो जाएगा, सिंपल सा लिखें तो VAB इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ वोल्टता निकालो या यहाँ वोल्टता निकालो, दोनों की क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समांतर क्रम में। इट मीन्स एक पर निकाल लो। तो अपने पास VAB क्या हो जाएगा, I1 इंटू 4, तो I1 और गुणा में क्या आ जाएगा, 4, तो VAB 4 गुणा I1 का मान 1 है, तो VAB इक्वल्स टू 4 वोल्ट। ये तो VAB आ गया। फिर सेकंड बात करते हैं VBC की। VBC क्या हो जाएगा, 1 इंटू I, ओम का नियम लगा दो, IR, तो I और इंटू R की वैल्यू 1, तो VBC दिस विल बी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 2 वोल्ट। ठीक है, लास्ट बचा VCD, तो VCD क्या हो जाएगा, चाहे यहाँ निकाल लो चाहे यहाँ निकाल लो। तो एक बार लिख देते हैं 6 इंटू I4, यहाँ निकालिए अपन ने, तो VCD इक्वल्स टू 6 इंटू I4 की वैल्यू कितनी थी, 1.34, तो VCD इक्वल्स टू 8.04, तो VCD लगभग बराबर हो गया 8 वोल्ट के। ये हो जाएगा अपने पास जो न्यूमेरिकल था। ठीक है, इसके आगे की न्यूमेरिकल आप लोग करने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन जो पढ़ेंगे वो सेल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।